रामायण और श्री कृष्ण में आपने जामवंत जी का नाम सुना ही होगा। आज जानते हैं उनके लीला स्थली के बारे में। देखिए हमारे सहयोगी पवन सिलावट की एक ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम जा पहुंचे हैं रायसेन जिले से 110 किलोमीटर की दूरी, जो विंध्याचल की पर्वत की तलहटी में जो बापोली धाम, ये संतों की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ बड़े बड़े संतों ने, साधु संतों ने तपस्या की है। यह वह तलहटी है जहाँ महादेव विराजे हैं। और इस वक्त हम बापोली धाम में जा पहुंचे हैं। इस बापोली धाम में कई संत ऐसे थे जिन्होंने तपस्या की, वर्षों से तपस्या करने के बाद यह बापोली धाम संतों की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। अब आपको हम उसी तपोभूमि की ओर ले चलते हैं जो बापोली धाम के नाम से जाना जाता है। स्पेशल स्टोरी में जामवंत की लीला स्थली एवं शिवजी का उप ज्योतिर्लिंग बापोली धाम। विंध्याचल पर्वत जो जामवंत की लीला स्थली है, इसी पर्वत की तिलहटी में बसा है सिद्ध बापोली धाम, जहाँ शिवजी का उप ज्योतिर्लिंग है। जहाँ शिव स्वरूप श्री श्री 1008 सच्चिदानंद घन महाराज एवं अन्य संतों की तपो स्थली है, जहाँ शिवजी के प्रत्यक्ष दर्शन भक्तों को प्राप्त होते हैं। वहीं नजदीक जामवंत एवं श्री कृष्ण की युद्ध स्थली एवं जामवंत द्वार स्थापित तिल गणेश है। वहीं बता दें रायसेन जिले से 110 किलोमीटर दूरी पर बरेली तहसील में विंध्याचल पर्वत की तिलहटी में शिव मंदिर बापोली धाम एक शिव मंदिर है। मां नर्मदा के समीप एक श्रद्धेय हिंदू मंदिर एवं आस्था केंद्र है। मां नर्मदा के उत्तर तट पर कुछ दूर पर बापोली धाम स्थित है, जहां सिद्धेश्वर रूप में शिव स्थित है, जिसे उप ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त है। मंदिर आने वाले अंगतुक पर्वत उप ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन करते हैं। बापोली धाम मंदिर में भगवान शिव एवं माता पार्वती की सुंदर मूर्ति है, जो संगमरमर से निर्मित है। प्रथम पूज्य श्री गणेश एवं कार्तिक के साथ स्थापित है। स्थापित मूर्तियों की सुंदरता देखते ही बनती है। बापोली धाम में 14 वर्ष से एक ही कुटिया में तपस्या कर रहे जम्मू वाले लाल बाबा 14 वर्ष से बापोली धाम मंदिर में रामगढ़ से बाहर नहीं निकले हैं और कुटिया में बैठकर करते हैं तपस्या। वहीं बताया जाता है कि कई दिनों तक जम्मू वाले लाल बाबा जी की कुटिया में भी दर्शन नहीं होते हैं। वहीं बापोली धाम मंदिर में एक भव्य सभा स्थल, बैठक एवं प्रार्थना के लिए सभागार है, जो लगभग 4000 वर्ग फीट लंबा है और चौड़ा है, जिसमें रामचरितमानस के दोहा चौपाई विस्तारित रूप से अंकित है। सभा स्थल के बीच पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 पूज्य सच्चिदानंद घन जी की प्रतिमा स्थापित है। शिव मंदिर बापोली धाम मां नर्मदा के समीप एवं श्रद्धेय हिंदू मंदिर एवं आस्था का केंद्र है। मां नर्मदा के उत्तर तट से कुछ दूरी पर बापोली धाम स्थित है, जहाँ पर सिद्धेश्वर रूप में शिव स्थापित हैं, जिन्हें उप ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त है। मंदिर आने वाले अंगतुक पवित्र उप ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन करते हैं। बापोली धाम मंदिर में भगवान शिव एवं माता पार्वती की सुंदर मूर्तियां हैं, संगमरमर से निर्मित। प्रथम पूज्य गणेश एवं कार्तिक के साथ स्थापित है। स्थापित मूर्तियों की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ बड़ी दूर दूर से एवं देश विदेश से भी भक्तगण आते हैं। वहीं बता दें तुलसी पेड़ों का बगीचा है, जिसे देखकर मथुरा वृंदावन के मधुबन बगीचा की याद आ जाती है। बापोली धाम में एक भव्य सभा स्थल, बैठक है, प्रार्थना के लिए सभागार है, जो लगभग 100 बाई 100 वर्ग फीट लंबा चौड़ा है, जिसके रामचरितमानस के दोहा चौपाई विस्तारित रूप से अंकित है। सभा स्थल के बीच पर पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 पूज्य सच्चिदानंद घन की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के पुजारी द्वारा प्रति दिवस सुबह शाम पूज्य गुरुदेव का पूजन अभिषेक कर किया जाता है। मंदिर में हमेशा अंगतुकों की भीड़ रहती है। भक्तगण जल, दूध, नारियल और पूजा के सामान से ब्राह्मणों के मध्य से अभिषेक या विशेष पूजा करते हैं। वहीं बापोली धाम एक सिद्ध स्थान के रूप में प्रसिद्ध है।
लेकिन आज तक सड़क मार्ग नहीं बना। वक्त देश झेल रहे हैं, जबकि विधायक उदयपुर अब बरेली विधानसभा से रहे हैं और वर्तमान में विधायक नरेंद्र शिवाजी पटेल मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। यहाँ पर हनुमान मंदिर है। बापोली धाम स्थित शिव मंदिर परिसर में हनुमान जी की विशाल मूर्ति विराजमान है, जो प्राचीन काल से ही मंदिर में स्थापित है। श्री गणेश मंदिर भी है। श्री गजानन महाराज का मंदिर बापोली धाम स्थित शिव मंदिर परिसर में स्थित है। यहाँ पर श्री गणेश जी की पत्थर की प्रतिमा है। बता दें, यहाँ संस्कृत पाठशाला का भी संचालन है, जहाँ ब्राह्मण बच्चे द्वारा संस्कृत का अध्ययन करते हैं। साथ ही यहाँ बावड़ी भी सबसे बड़ी बात है। अनवरत 12 वर्षों के बाद 121 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया गया है। यहाँ विराजमान संत लाल बाबा के बीते 14 वर्षों से परिक्रमा में रहकर तपस्या कर रहे हैं। अभी 2 वर्ष तक और तपस्या करेंगे, इसके बाद नर्मदा परिक्रमा पर निकलेंगे। सिद्ध बापोली धाम में आकर भक्त यहाँ अलग ही अनुभूति महसूस करते हैं। यहाँ भव्य तकरीबन 12 करोड़ की लागत से मंदिर बनना प्रस्तावित है। क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम भगत जी है। भगत जी, यहाँ पर बापोली धाम में 14 वर्ष से जम्मू वाले लाल बाबा जी तपस्या कर रहे हैं, वो क्या है यहाँ की माया है? मैं तपस्या कर रहे हैं तब चित्र उन्हीं ने बनाया, मतलब जो आश्रम में थे आए हैं तब से उन्हीं का ये चंचला है महाराज जी के। पहले जो आश्रम थे गुरु महाराज जी की गुफा भी आती है, महाराज जी की जो 3 गुफाएं हो गई हैं, और महाराज जी को अच्छे से तपस्या कर रहे हैं। 20-22 लीटर खीर की, मतलब खीर बनती है, 20-22 लीटर दूध की खीर बनती है, उसका हवन होता है हमारा। हवन होता है। बताया जाता है कि जहाँ पर बापोली धाम में बापोली वाले गुरुजी थे, उनके यहाँ पर का बड़े संत थे, उनके यहाँ शेर भी आया करता था। पहले बताते थे कि यहाँ पानी भी नहीं था, जल भी नहीं था। गुरु जी महाराज जी झिरिया खनाते थे, उसमें शेर आ जाता था। फिर महाराज जी बोले, जो लोग बोले कि अब हम नहीं आते हैं। फिर महाराज जी बोले कि वहाँ तुम रहने दो, भी एक झिरिया ऊपर खना दो, तो उसमें शेर आता रहेगा, फिर तुम काम कर। आपने भी सारा भर कर नर्मदा जी की परिक्रमा की है? नर्मदा जी की परिक्रमा की मैंने सारा भर के। बनारस में मेरे बूढ़े महाराज जी जन्मदिन है बनारस में, तो वहाँ भी मैं दंडवती साष्टांग दंडवत करके बनारस में की शरण में। क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम अरुणदास है। आप यहाँ बापोली धाम में कब से हैं और क्या है यहाँ पर तपोभूमि की माया है? मैं यहाँ 2001 से हूँ। 2001 से यहाँ का छात्र रहा हूँ। यहाँ विद्यालय खुला था, उसमें आया। इसके बाद में जब से यहाँ महाराज जी की पूज्य ब्रह्मचारी जी की सेवा में, पूज्य 2005 से पूज्य जम्मू वाले महाराज जी की सेवा में निरंतर हूँ। यहाँ पर जम्मू वाले बाबा जी 14 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, क्या है इसको लेकर? पूज्य महाराज जी पहले महाराज श्री का 12 वर्ष का एक क्षेत्र संन्यास था कि आश्रम की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। 12 वर्ष तक सुबह शाम मध्याह्न में उनका नित्य कर्म चलता है, दोनों टाइम हवन होता है, साधना चलती है, जप है, अर्चन, हवन, अन्यत्र व्यवस्था उनकी निरंतर जारी रहती है साधना। 12 वर्ष के बाद में 2 वर्ष का और बढ़ा के दिया गया था, 14 वर्ष हो गए। अभी पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज या क्षेत्र के सभी लोगों का निवेदन था, और महाराज जी के ब्रह्मचारी जी महाराज जी को पूज्य गुरुदेव का आदेश हुआ, नहीं अभी 2 वर्ष और रह के आपको साधना करनी है। तो 2 वर्ष साधना जो गुरु जी करने जा रहे हैं वो गौशाला में रहेंगे। अब 2 वर्ष गौशाला में, गौशाला में रहकर 2 वर्ष साधना करना है। तो वो यही गौशाला है यहाँ पर? हाँ, यही गौशाला है। पीछे आपको जो दिखाई दे रही है, इस गौशाला में अंदर गुरु जी का एक छोटा सा स्थान बनाया जा रहा है। उस स्थान में गुरु जी गायों के बीचों बीच रह के निरंतर 24 घंटे यहीं रहेंगे। तो यहीं हवन पूजन अन्यत्र जो व्यवस्था हो गुरु जी की यहीं रहेगी। बापोली धाम ये प्राचीन स्थान है और सिद्ध स्थान है। गुरु जी ने जब अपनी तपस्या करने के लिए ये जगह चुनी, तो गुरु जी को ये एहसास हुआ था कि ये जगह चैतन्य है। जहाँ के जो शिवलिंग हैं वो चैतन्य है। जो विंध्याचल है, इसकी तलहटी में जो अपना बापोली धाम है, ये स्थान चैतन्य है। इसी के साथ में जुड़ा हुआ जो जामन की गुफा है, या भगदई कामाक्षा मंदिर है, ये एक परिक्रम है।
ये बापोली धाम के परिकर में ही सब ये स्थितियाँ आती हैं। और ये स्थान 3-4 स्थान जहाँ हैं जो कि विंध्याचल तलहटी में हैं, ये अपने आप में एक अपना गौरव रखते हैं, अपनी स्थिति एक चैतन्य वाली रखते हैं। तभी तो लोग, अब तो ठीक है, अब भी वैसे आने जाने के मार्ग में अगर देखा जाए तो बहुत दिक्कत होती है। अभी भी मार्ग सही नहीं है, चाहे वो अपना बरेली वाला हो, चाहे जामगढ़ वाला हो। उसके बाद भी भक्त लोग अपनी कामनाओं को लेकर के यहाँ आते हैं, जैसे भी परेशान होते हैं, परेशान हो कर के यहाँ आते हैं और अपनी अपनी कामनाओं को वो पाते भी हैं। इसलिए पहले ये स्थान जंगल में था, ऐसा माना जाता है कि अभयारण्य में ये आता था, अभयारण्य में ये स्थान था। मैं ऐसा सुनता हूँ, मैंने देखा नहीं। हाँ, जहाँ की मैंने स्थिति देखी है कि ना तो यहाँ कोई रोड था, ना कोई आवागमन का गमन था, गमन के स्थान कोई ऐसी स्थिति थी कि जो आवागमन होता था, रास्ता भी नहीं था इतना। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हो रहा है, लेकिन जैसे होना चाहिए वैसा आज भी नहीं है। अभी भी रास्ते के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों ने कई बार इसका प्रयास भी किया, लेकिन अभी कुछ इसकी स्थिति बनी नहीं है। लेकिन ये 3-4 जो स्थान हैं, ये अपने आप में एकदम, मैं तो ये कहूँगा कि चैतन्य तो हैं ही। अगर किसी को शंका भी हो कि हाँ ये स्थान कैसे हैं, तो मैं ये चैलेंज करता हूँ, केवल 8 दिन रह करके देख ले स्थान के ऊपर, उसे अपने आप ये अनुभव हो जाएगा कि मैं चैतन्य हूँ। स्थान ये बोलेगा, आदमी नहीं, स्थान बोलेगा कि मैं चैतन्य हूँ। क्या नाम है महाराज जी आपका? बाल मुकुंद मिश्र। मिश्रा जी, ये बताइए कितने वर्षों से आप यहाँ बच्चों को संस्कृत पाठशाला में अध्यापन का काम कर रहा है? मैं पिछले 4 वर्षों से यहाँ पे विद्यार्थियों को अध्यापन का कार्य जब करा आप रहा यहाँ हूँ। आए तो कहीं न कहीं यहाँ सनातन धर्म को लेकर कई अनुभूतियाँ आपको ही हुई होंगी, और ये जो स्थान है वो जामवंत की लीलाओं से भरा पड़ा हुआ है, तो क्या यहाँ पे आपका अनुभव हुआ? अवश्य, मैं यहाँ पे ऐसे किसी विचारों से, पूर्व धारणा से नहीं आया था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, मुझे यहाँ का स्थान का महत्व ज्ञात हुआ। मुझे ज्ञात हुआ कि ये जो स्थली है, ये जामवंत की लीला स्थली रही है। त्रेता युग से ही उनका यहाँ पे निवास रहा। पास के ही गांव में उनका मंदिर भी त्रेता युग का है, और द्वापर युग कालीन भी निवास रहा, और वर्तमान में कलयुग चल रहा है। तो त्रेता से ही इस स्थान की महत्ता चली आ रही है। स्थान का महत्व त्रेता युग से ही बना हुआ है। तो हाँ, ये स्थान सिद्ध है, और वास्तव में यहाँ पे आके उस तरह की ऊर्जा का, उस तरह के विचारों का, उस तरह के मन में आध्यात्म का प्रभाव तो पड़ता है। ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है। कभी ये स्थान एक ऐसा स्थान था यहाँ लोग आ नहीं सकते थे, काफी दुर्लभ स्थान था ये, लेकिन आज बापोली वाले महाराज जी के आने के बाद में शायद वो चीजें जो लोगों के मन से डूब गई थी वो पुनः जागृत हुई। हाँ, ये पूर्णतया सत्य है। आज से 20-30 वर्ष पूर्व ही, ज़्यादा समय पीछे हम नहीं जाते हैं, केवल 20-30 वर्ष पूर्व ही इस स्थान में लोग आने से भी घबराते थे। ये एक तरह, अभी भी हालांकि अरण्य नहीं है, जंगल ही है, लेकिन उस समय तो विशुद्ध रूप से जंगल हुआ करता था। बताते कि जब बूढ़े गुरुजी यहाँ पे रहते तो यहाँ पे शेर इत्यादि आया करते थे, उनके पास बैठा करते थे। तो इस यद्यपि ये स्थान बहुत सिद्ध था, त्रेता काल से चला आ रहा है इस स्थान का महत्व, पर लोग यहाँ पे आने से घबराते थे। लेकिन जब हमारे महाराज जी आए, तो महाराज जी के आने के बाद में उनकी साधना के प्रभाव से, उनके संकल्प के प्रभाव से लगातार इस स्थान का विकास होता गया। यहाँ पे मार्ग बने, यहाँ पे आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हुई, जिस कारण से लोगों को यहाँ पे पहुंचने में सुलभता प्राप्त होने लगी, तथा लोग यहाँ पे जुड़ने लगे। और उनके जुड़ने का लाभ ये हुआ कि उनमें आध्यात्म का, सनातन धर्म के प्रति अपने विचारों में प्रगाढ़ता आई, तथा वो सनातन धर्म से जुड़े। ये स्थान का नाम बापोली क्यों पड़ा है ऐसा? यहाँ पे जो एक वापी है, वापी यानी एक ऐसा स्थान जो जल का समूह है, जहाँ पे जल काफी अधिक मात्रा में रहता है। तो उस वापी के होने के कारण उस वापी का ये स्थान रहा, तो वाप्यालय नाम का स्थान बना, और कालांतर में इसका विग्रह होते हुए ये वाप्यालय वापोली बन गया। वाप्यालय से वापोली स्थान बन गया। बहुत देर हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश श्रीवास्तव। यह समिति किसी पद पर पदस्थ है? शिव सत्संग विकास सेवा समिति जो यहाँ पे धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है, उसमें मैं सेक्रेटरी सचिव के पद पे।
ये बापोली धाम है, किस बात को लेकर विख्यात है? यहाँ बहुत दूर दूर से संत साधु महात्मा आते हैं, यह क्या विशेषता है? ये ब्रह्मलीन बापोली वाले महाराज जी की तपस्या स्थली है और ये एक जागृत स्थान है। ये तपस्वियों के लिए जो है जागृत स्थान है और संतों की ये भूमि है। शिव जी का मंदिर है। प्राचीन काल से ही काफी समय से सुनते आ रहे हैं कि ये काफी प्राचीन और जागृत स्थान है, इसलिए ये फेमस है क्षेत्र। यहाँ महाराज जी कुछ समय के लिए और भी समय बढ़ गया तपस्या के लिए, वो स्थान कहाँ पे है? पूज्य महाराज जी का 2 साल का क्षेत्र प्रवास और बढ़ा है। वो क्षेत्र प्रवास महाराज जी को गौशाला के अंदर तपस्या करना है। वो इसी गौशाला में पीछे स्थान बन रहा है, वहाँ पे महाराज जी 2 वर्ष और रह के भगवान की आराधना करेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद नाथ विदुआ। जी विधुआ जी, बताइए ये स्थान कितना प्राचीन स्थान है, किन कौन से युगों का समावेश है आपका? इसमें काफी पुराना स्थान है, त्रेता युग और द्वापर युग। द्वापर युग से ये जामवंत की लीला स्थली है। स्थली है। और ये स्थान पे हम खड़े हैं, ये क्या नाम है इस स्थान का? बापोली स्थान। ये बापोली जो है वो सनातन धर्म को लेकर किस तरह से जोड़ता है? इसे यहाँ शंकर भगवान की प्राचीन प्रतिमा है और यह तपस्वी श्री बापोली वाले गुरु जी ने बहुत तपस्या की है। जम्मू वाले गुरु जी ने भी तपस्या करी, उसी का ये परिणाम है कि आज ये भव्य स्थान बन गया। कभी ये अभ्यारण्य हुआ करता था, जंगल हाँ, हुआ जंगल करता हुआ था यहाँ। था। लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ चमत्कार होते, कि दादाजी तपस्या करते थे तो सिंह वगैरह शेर वगैरह वो- साथ में बैठे रहते थे। वो स्थान दूसरा है, भंडारी भंडारी स्थान ये पर। दादाजी ने इस हाँ, तपस्या की। तपस्या की। उनके बाजू में शेर बैठा रहता था और तपस्या करते। उनके कई चमत्कार हमने भी देखे गुरुदेव के। यहाँ तक आने में क्या क्या परेशानी होती है? यहाँ आने में सड़क की बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ आने जाने वालों को बहुत गांव से निकल के आना पड़ता है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती। कोई भव्य कार्यक्रम होता है तब आने जाने में बहुत अव्यवस्था होती। ये तो उदयपुर विधानसभा विधायक आपके बरेली क्षेत्र रहा है, आज मंत्री हैं, फिर यहाँ विकास क्यों पीछे है? पहले रामपाल जी ने करवाया था यहाँ, लेकिन उतनी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। फिर विधायक तो आपको दूसरे भी यहाँ से दे दिए ना, बरेली से। हाँ, फिर क्यों नहीं हो पाया? आज तो मंत्री जी भी यहीं से हैं। हाँ, मंत्री जी हैं। अब उनका ध्यान भी आकर्षित होगा साहब यहाँ। आप लोग कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, वो भी बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? कमलदास। अरे कमलनाथ जी, आप यहाँ पर बापोली धाम में हैं, यहाँ पर महाराज जी लगभग 14 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, क्या है आपकी माया है? महाराज जी की महिमा बहुत अपरंपार है, अपने जुबान से दास व्यक्त नहीं कर सकता है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, लगभग जो है 4-5 महीने पहले की बात है। गुजरात के एक भक्त महाराज जी के थे, महाराज जी के परम सेवक थे। तो हम लोग धूना में पूजन कर ही रहे थे, तो उस समय उनका जो है मैसेज आया कि जो है मुकेश भाई नाम के एक सज्जन थे, तो डॉक्टरों ने उसको जो है मृत घोषित कर दिया। तो महाराज जी जो है सुने तो उनको थोड़ा सदमा जैसा लगा। हम भी थे महाराज जी के, तो अपन महाराज जी और अपन लोग एक दूसरे से आत्मा से जुड़े हुए, तो महाराज जी को कहा कि महाराज जी आप बोल दीजिए कि कुछ नहीं होगा। तो महाराज जी ने तत्काल जो है यहाँ पे जितने भी प्रबंधु थे, ब्राह्मण लोग थे, उनको उनकी जो है अच्छा के लिए पूजन पाठ में बैठाए। तो भगवान की कृपा से चमत्कार हुआ। 2-4-5 मिनट के अंदर उनका श्वास जो है वापस आया। तो डॉक्टर भी जो है आश्चर्यचकित हो गए कि आज तक जो है इस तरह का मैं नहीं देखा जो मेरे जीवन में। तपोभूमि संतों की तपोभूमि जानी जाती है। तो जैसे आपने बताया यहाँ पर बहुत चमत्कार है, बाकी आप यहाँ पर जुड़े हो, महाराज जी के सेवक हैं आप, तो क्या है? अभी और भी मैं सुना हूँ कि एक जो है डॉक्टर साहब थे, उनकी जो है घरवाली की जो है बहुत बड़ी बीमार हो गए, बहुत जगह दिखाए, कहीं अच्छा नहीं हुआ। तो महाराज जी के पास आए, महाराज जी ने उनको कुछ दिए तो अच्छे हो गए जो है। काफी चमत्कार। हाँ, काफी। जो आता है खाली हाथ नहीं लौटता। बस आपका जिस तरह से आपका भाव होगा तो उसी तरह आपका जो है अभाव दूर होके
आप जो है संपन्न होंगे। क्या नाम है आपका? योगेश दुबे मेरा नाम है। कितने वर्षों से भगवान की सेवा करना है आपने? मैं 14-15-20 साल से भगवान की सेवा कर रहा हूँ। ये जो स्थान है, ये जागृत स्थान है, और क्या नाम से जाना जाता है? ये बापोली धाम से जाना जाता है। क्यों ऐसा क्यों है? बापोली नाम क्यों पड़ा है यहाँ का? ये महाराज जी की, अपने बूढ़े गुरु जी की यहाँ भजन करते थे। तपोस्थली है। जी, यहाँ महाराज जी की हुई थी विन्ना प्रात, भगवान का भजन किया था। और साक्षात भोलेनाथ के जी, दर्शन किए भोले थे। बाबा का और ये मंदिर है बावरी, और ये मंदिर भगवान विराजमान थे, बहुत पुराने थे। यहाँ क्या क्या चमत्कार देखे आपने? यहाँ भोले सब कुछ चमत्कार हुआ। अभी कार्यक्रम में भी भगवान चमत्कार हुआ तो महादेव बने थे। महाराज जी की वो कृपा है, सब अपने महाराज जी लाल बाबा जी की कृपा है। मेरा लक्ष्मी नारायण। बापोली धाम कब से आ रहा है और हम क्या है कि माया है? लगभग 30-35 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या चमत्कार देखे आपने? यहाँ साहब बहुत चमत्कार है, मतलब सिद्ध स्थान है। बहुत पहले गुरुजी रहा करते थे पहले, पुराने जो गुरुजी थे पहले, और ब्रह्मचारी जी भी रहे यहाँ पे। फिर इसके बाद लाल बाबा जी हैं, तो चमत्कार रहा पहले से ही। सिद्ध स्थान है, यही देखा है हमने, सुना है, आते रहे। लोग यहाँ आते हैं खाली हाथ नहीं जो जाते। भी हाँ, जो भी समस्याएं होती भक्त हैं, आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते। उनकी सारी मनोकामना हाँ, पूर्ण होती है। पूर्ण होती है। क्या नाम है आपका? टीकाराम राजपूत। अच्छा, बापोली धाम कब से आ रहे हैं और क्या मुझे है यहाँ की माया? जब से लाल बाबा यहाँ आए हैं, जब से मैं रेगुलर आता हूँ, 7 वर्ष तो ऐसा हो गया कि मैं कितनी भी बरसात हो, प्रतिदिन मुझको आना 5:30 बजे। ये क्या क्या चमत्कार देखे आपने? हमने बहुत से चमत्कार देखे लाल बाबा के विषय में। मैं परमानेंट 10 बजे या 9:30 या 10 बजे या रात में जाता हूँ। महाराज जी जब अंदर चले जाते, कई चमत्कार देखे लाल बाबा के टाइम में हम। अच्छा, यहाँ जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, यहाँ नहीं। की महत्वता। हाँ, ये तो है, बाबा जी प्रसन्न है तो खाली हाथ तो नहीं जाए। क्या नाम है आपका? मैं महेंद्र वर्मा। वर्मा जी, कितने वर्षों से ये ऐसे स्थान पे आप आ रहे हैं? हम तो लगभग इस स्थान पर 50 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। ये और स्थान है, ये विंध्याचल की तलहटी में है। ये विंध्याचल की तलहटी में है और बहुत जागरूक स्थान है। यहाँ पे इस समय वर्तमान में जम्मू वाले महाराज जी तपस्यारत हैं, और पूज्य जो ब्रह्मचारी जी इस समय मांगरोल का भी आश्रम देख रहे हैं और यहाँ का भी देखते हैं। और इसके पहले जो है बूढ़े गुरु जी जिनने इसको यहाँ पे जागृत किया, और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी समय तपस्या की है। और यहीं पास में भंडारिया ग्राम है, वहाँ भी उनकी तपोस्थली रही है। और यहाँ शिव जी का प्राचीन मंदिर है। और यहीं से पास में जामगढ़ नाम का गांव है, जो कि 2-3 किलोमीटर है, जो कि जामबन जी की गुफा के नाम से फेमस है। और यहाँ पर श्यामंतक मणि की चोरी को लेकर युद्ध भी हुआ था 27 घंटा, वो गुफा यही मौजूद है। हाँ, वो मौजूद है यहीं पे, जामबन की गुफा के नाम से ही वो। और काफ़ी प्राचीन स्थान है, काफ़ी जागृत स्थान है। और हम स्वयं भी, हमारा परिवार पूरा, इस क्षेत्र के लोग करीब 50 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं। यहाँ आने में काफी परेशानी होती है, यहाँ सड़क नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो काफी दिक्कतें तो लोगों को होती हैं। पहले तो ये स्थान बिल्कुल निर्जन था, लेकिन मतलब कुछ कुछ व्यवस्थाएं तो हुई हैं, लेकिन अभी वो पूर्ण रूप से सारे क्षेत्र की पब्लिक ये चाहती है कि एक अच्छा आने जाने का साधन बन जाए। अब तो दिक्कतें होती हैं। अब तो मध्य प्रदेश शासन में भी स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री यहीं से हैं आपके। हाँ, अभी जी हाँ, यहाँ भी है। तो क्या लग रहा है कि अब ये स्थान और भी आगे बढ़ सकता है? हाँ, उनका भी इस क्षेत्र में, इस मंदिर की तरफ, ऐसा नहीं है कि उनका रुझान नहीं है, वो भी ये चाहते हैं। लेकिन जब ईश्वर की कृपा और शासन की मंशा होगी जब ही होगा।